दोस्तों इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो इनको जरूर से चेक करना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस मार्केट को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। डाउ जोन्स अभी नीचे आ चुका है 31 पॉइंट्स, नैस्डैक अभी भी ऊपर है 200 पॉइंट्स के साथ में। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट में थोड़ी तेजी मिली है, 2-3% आई थिंक ये नीचे था, अभी 1% के आसपास ही नीचे है। साथ में एफआई की सिचुएशन देखें तो एफआई ने आज माल बेचा है 510 करोड़ का, लेकिन डेटा पॉजिटिव है क्योंकि इतनी बड़ी बिकवाली हुई नहीं है और मार्केट अभी नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी एफआई की जो लिक्विडिटी है वो ऐसी कुछ खास गई नहीं है। अभी रिसेंटली हम देखें तो पिछले मंथ के अंदर भी हमने डेटा देखा पॉजिटिव था, आईटी में भी बाइंग देखने को मिली एफआईज की, तो ये ठीक है, सिचुएशन अभी पॉजिटिव है। साथ में गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिरावट हो सकती है कल, ज़्यादा कुछ खास तो गिरावट है नहीं, लेकिन ठीक है, सुस्त मार्केट ओपन हो सकता है। अब कुछ बड़ी न्यूज़ को देखते हैं। देखो फिलहाल अभी ईरान और यूएस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे ईरान ने बोल दिया है कि कोई भी शिप सेफ नहीं जा पाएगी अगर अप्रूवल नहीं लिया ईरान का, हॉर्मुज में से कोई भी सेफली नहीं निकल पाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पे अटैक्स हो गए, अभी कुछ अटैक हुए भी हैं, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यमन के जो हाउदीज़ हैं उन्होंने अटैक किया है सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी के ऊपर। अब देखो ऑयल वैसे भी इनफाइनाइट तो है नहीं, फाइनाइट है, धरती पे लिमिटेड है ऑयल, और ये उन्हीं को जला रहे हैं, वहीं पे अटैक कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल के कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फिलहाल तो कोई प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं है, कितना टाइम लगेगा कुछ भी पता नहीं है। अभी का आर्टिकल देख सकते हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं है पीस डील को लेकर यूएस और ईरान के बीच में। सो देखते हैं कितना लंबा ये सब चलता है। फिलहाल तो कोई भी ब्रॉडर मार्केट को लेकर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। सो ब्रॉडर मार्केट में कुछ खास नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक में काफ़ी अच्छे एक्शंस देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनीज देख लेते हैं, आज की रिव्यू करते हैं, फिर हम बात करते हैं कल के लिए स्टॉक्स को, क्योंकि आज क्वार्टर वन के रिजल्ट आया है काफ़ी सारी कंपनीज के आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, तो कल इम्पैक्ट होगा, सबको चेक करते हैं। देखो फर्स्ट कंपनी KRN हीट एक्सचेंजर। सो फाइनली यहाँ पे मार्केट ने इसको अप्रिशिएट किया, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, प्रॉफिट मोर देन डबल हो गया था, 165% इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर गया था। स्टॉक ने LC हिट किया 5% के साथ में। और इसमें हम पैट देखें क्यू बेसिस का तो ये देख सकते हैं काफ़ी ऊपर है, कंसिस्टेंटली क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस इसमें जारी है। वाई एन वाई बेसिस की बात करें तो 40 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 100 करोड़ के आसपास हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है ग्रोथ के लिए। अब देखो मार्केट ने इसको एक हरी झंडी दे दी है, वैसे सर्किट में था, किसी ने लिया नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई ले भी नहीं पाएगा सर्किट के अंदर, लेकिन अगर सर्किट ओपन होता है यहाँ से और ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यस, हम इसमें तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस अच्छी है, साथ में क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद में साइंट DLM 5% की तेजी यहाँ पे मिली है, और इसमें हम सबसे पहले नोट करते हैं इसके रिजल्ट अच्छे थे, साथ में जो गाइडेंस मिली थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। कंपनी एक्सपेंड करेगी प्रॉफिट के मार्जिन्स 9 to 10%, 11% समथिंग कुछ थे, लेकिन इसको लेकर जाएगी 11 to 13%। ये एक्सपेंशन फेज चलेगा फाइनेंशियल ईयर 27 से 29, एकदम से 9 का 11 12 13 नहीं होगा, टाइम लगेगा 2-3 साल का, और उसके बाद में यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन होगा 13 से लेकर 18% का। ये ट्रांसफर फेस होगा जो फाइनेंशियल ईयर 30 और बियॉन्ड होगा। चलो इसकी तो अभी बात करेंगे नहीं, अब यहाँ तक तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिलहाल अच्छी रिजल्ट, अच्छी परफॉर्मेंस। साथ में कंपनी ने ये भी बोला है कि कुछ नए सेगमेंट है जिसमें AI डेटा सेंटर आ जाते हैं, रोबोटिक्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से इस साल, यहाँ पे हम इस साल की बात करेंगे, इस साल अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। साथ में कंपनी बोल रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगी नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, यानी 6 से 12 महीनों के अंदर अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगी। मार्जिन अगर अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें डिक्लेयर हो सकते हैं। तो नया इंजन ऐड हो चुका है इसमें, AI और रोबोटिक्स। तो AI के अंदर जो भी कंपनीज आप देखते हैं, चाहे वो अनंतराज हो, E2E हो, या फिर नेटवेब हो, या फिर KRN हीट एक्सचेंजर, उसके अंदर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। रिजल्ट की बात करें तो क्यू बेसिस, वाई एन वाई बेसिस, दोनों पे रिजल्ट अच्छे थे, और इसमें स्टॉक ने फाइनली एक रिवर्सल भी दे दिया है। लिस्टिंग के बाद से कोई अप ट्रेंड इसमें देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट इसमें एक ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन के बाद में काफ़ी नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, और ये लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था जो इसने फाइनली कर दिया, और यहाँ पे टिक भी रहा है। तो ऑल टाइम हाई अगर ये पहुंचता है, जिसमें चांसेस है इसके, तो 20% का गैप है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर नई तेजी की उम्मीद इसमें की जा सकेगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक डेटा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिसमें MSCI इंडेक्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ रीबैलेंसिंग हुई है। सो रीबैलेंसिंग की जाती है, हर किसी को करनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टर हो, या वो फंड मैनेजर हो, या फिर वो इंडेक्स हो। तो यहाँ पे MSCI जो इंडेक्स है, इसके अंदर देखिए वेटेज में वृद्धि हुई है, इटर्नल में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो इटर्नल में हुई है। नंबर्स अच्छे हैं,
अच्छी ग्रोथ आगे मिल सकती है। और जहाँ पे कमी हुई ना वेटेज में, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अब यहाँ से समझ जाओ, हर किसी को ग्रोथ चाहिए, इंडेक्स हो, फंड मैनेजर हो, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, हर किसी को ग्रोथ चाहिए। तो जहाँ पे ग्रोथ आ रही है वहाँ पे फ्लो बढ़ेगा। ऑब्वियस वेटेज बढ़ चुका है, तो अब कितना फ्लो बढ़ सकता है? 674 मिलियन फ्लोज बढ़ेंगे यहाँ पे। और रिलायंस का फ्लो कम होगा 523 मिलियन के आसपास। और रिलायंस अभी ग्रो नहीं कर पा रहा है, आपको पता ही है, चार्ट्स अगर आप देखोगे इटर्नल अच्छा ग्रो कर रहा है, तो जहाँ पे ग्रोथ मिलेगी वहाँ पे इन्वेस्टर जाएंगे, और वैसे ही करना चाहिए। पिछले वीडियो में बातचीत भी की है डिटेल में। सो जोमेटो देखें तो यस, एक स्विंग यहाँ पे मिला, सेकेंड स्विंग मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। यहाँ पे ब्रेकआउट से तो 18% का गैप था, अभी भी गैप है 15% के आसपास का। तो जो भी स्विंग ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि दो ब्रेकआउट्स, यानी एक रिवर्सल, एक ये रिवर्सल इसमें मिल चुका है। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस देखिए अब ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसको खरीद के सो जाना बेटर होगा। यानी ये नहीं देखना है कि अभी मैंने खरीद लिया तो चलेगा। पहली बात तो आपने अगर आज लिया है या आज लेते हो आप, तो कोई रिवर्सल पे नहीं लिया है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते इससे कि ये चलेगा, हो सकता है और गिरे। लेकिन पास्ट का जो ट्रेंड है ना, वो आपको ये बताता है कि ये जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा लेवल है। आज नहीं तो कल, नहीं तो एक क्वार्टर में, 2-3 क्वार्टर में रिकवरी आ जाती है और गेंस मिल जाते हैं, और बड़ी कैपिटल लगाते हैं ऐसी कंपनीज में, ताकि 22% भी बने, जो कि परसेंटेज कम है लेकिन अमाउंट बड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगेगा। बाकी जो रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, टाइम लगेगा उसके अंदर, देखते हैं कैसा होता है, कब होता है, बट फिलहाल अभी यही सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। सो अब दोस्तों बात करते हैं आज की कुछ कंपनीज की रिजल्ट आ चुके हैं। फर्स्ट कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, शाम को 7 बजे के रिजल्ट है, कल इम्पैक्ट होगा। मार्जिन इसका घटा है, रेवेन्यू इसका बढ़ा है, प्रॉफिट इसका ज़्यादा कुछ खास नहीं बढ़ा है, क्योंकि मार्जिन कम हुए हैं। प्रॉफिट जस्ट 2% है, रेवेन्यू 65% ऊपर है। देखते हैं बाजार को कैसे रिजल्ट लगते हैं। फिलहाल तो रेसिस्टेंस पे है, कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होगा, शायद प्रॉफिट में होगा। देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी या नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो समझ लेना कि अब थोड़ा सा ट्रेंड इसका बिगड़ सकता है, क्योंकि नंबर्स में मार्जिन्स में कमी आई है। वो टेक्निकल में थोड़ा सा ठप्पा लगेगा, नहीं तो बाजार की एक्सपेक्टेशन अगर यही थी तो स्टॉक चलेगा, क्योंकि एस्टिमेट का डेटा नहीं है तो हम यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अगली कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें फाइनली मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। शाम को 5 बजे की रिजल्ट है, देखते हैं कल पॉजिटिव होता है नहीं होता है। फिलहाल रेवेन्यू इसका 15% ऊपर है, प्रॉफिट इसका 27% ऊपर है। तो वैसे तो अच्छे रिजल्ट है। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, जब से कोई रिटर्न्स नहीं बने इसके अंदर, और वही मैं आपको बताता हूँ कि LG हो या फिर कोई भी जी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, जब तक टेक्निकल पॉजिटिव नहीं हो गए, जब तक पैसे आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी फिलहाल नहीं है, जब तक ये इसको ब्लू लाइन यानी ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर देता है। इसके बाद में आते हैं अगली कंपनी पर, जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पिछले क्वार्टर में तो नंबर्स अच्छे थे, आई थिंक पिछले से पिछले में भी नंबर्स अच्छे थे। अभी 15% की मार्जिन है, खास चेंजेस नहीं है। रेवेन्यू भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू 7% ऊपर है, प्रॉफिट इसका 12% ऊपर है। तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिला है। आई थिंक कल स्टॉक शायद न्यूट्रल ही रहे। अगर तेजी आती तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो उस हिसाब से बात करेंगे। और एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे नहीं दिया था, फिलहाल वो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन इतना गिर चुका है ना, तो कम से कम डबल ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, डबल रिवर्सल का वेट करना चाहिए। तो अभी पेंडिंग है, यहाँ से 30% और ऊपर है। अगर ये ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तब जाके देखेंगे। बाकी अभी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी फुटवेयर कंपनी उठा के देख लो, कुछ खास नहीं है। इंडिया की बात करें, रिलैक्सो है, कैंपस है, मेट्रो है, रेड टेप टेप है, और साथ में हम यूएस में देखें नाइकी है। ये जो भी कंपनीज है अभी अंडर परफॉर्म करी है, तो देखते हैं कब कुछ होता है। फिलहाल अभी तो ट्रेंड नेगेटिव है, और 29% का गैप फिर भी लोग देख सकते हैं, यहाँ के लिए फिर भी लोग जा सकते हैं, अगर कल इसमें तेजी बनी तो, जिसके चांसेस वैसे तो कम ही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।